रोज़ एक नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन करना ना भूलिए। चलिए कहानी देखते हैं जिसका नाम है चंदू की अच्छाई। वॉच टिल एंड। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में चंदू नाम का बहुत ही अच्छा आदमी रहता था। वो हर किसी की मदद करता। जैसे एक बार उसके मित्र मुकेश को उसकी सहायता चाहिए थी तो चंदू ने जल्दी उसकी मदद कर दी। पर कभी भी अगर चंदू को किसी की सहायता चाहिए होती तो सभी उससे मना करके वहाँ से चले जाते। चंदू इस बात से दुखी तो हो जाता था पर कभी बुरा नहीं मानता था। इसी बात से बहुत प्रसन्न हो भगवान एक बहुत ही सुंदर जंगल में अवतरित हुए, वो भी अपने देवदूत के साथ। वो देवदूत से कहा, मैं बुजुर्ग का रूप लेकर नीचे आया हूँ और तुम एक आम आदमी का। अब जाओ चंदू के पास जाकर उससे कहो मुझे सहायता की ज़रूरत है तो यहाँ जल्दी। देवदूत ने आज्ञा का पालन किया और वहाँ से चला गया। क्योंकि चंदू अकेला रहता था इसलिए वो घर में कोई नहीं था। उसके घर में वो रोज़ फायर ब्रिगेड के काम पर जाता और शाम को घर वापस आता। ये जानते हुए देवदूत उसके घर के पास ही रुक गया। इतने में चंदू वापस आया और देवदूत को देखकर सोचने लगा कि ये महोदय मेरे घर के पास के दरवाजे पर क्या कर रहे हैं। तो वो उनके पास जाकर बोला, श्रीमान आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या आपको मुझसे कोई काम था। देवदूत ने पीछे देखा और कहा, तुम चंदू हो। तो चंदू ने कहा, जी हाँ मैं ही चंदू, क्या आपको मुझसे कोई काम था। देवदूत बोले, हाँ मुझे तुमसे कोई काम था। मेरा नाम रमेश है और मुझे तुम्हें कोई खबर देनी है। तो चंदू बोला, कैसी खबर। देवदूत बोले, तुम्हारा कोई इंतज़ार कर रहा है। तो चंदू बोला, कौन। बोले, तुम्हारे शहर के पास वाले जंगल में जहाँ पर शाम को इंद्रधनुष निकलता है वहाँ पर तुम्हारी किसी को सहायता चाहिए, तुम कल वहाँ पर चले जाओ। चंदू ने उसी समय हाँ कहा और घर के अंदर चला गया। उसी क्षण देवदूत भी आकाश में चले गए क्योंकि उनका कार्य वहाँ पर पूरा हो चुका था। अगली सुबह होते ही चंदू उस जंगल में चला गया और बोला, वाह यहाँ पर कितने सारे सुंदर सुंदर फूल हैं। मैं तो इस जंगल में पहली बार आया हूँ लेकिन मैं अपनी मंजिल तक अभी तक नहीं पहुँचा, मुझे चलते रहना चाहिए। ये कहकर चंदू आगे चला गया और आखिर शाम होते तक वो वहाँ पर पहुँच गया और एक बूढ़े बाबा को वहाँ खड़ा देखकर उनके पास जाकर बोला, बूढ़े बाबा जी क्या आपने ही मुझे यहाँ पर बुलवाया था। तो भगवान बोले, हाँ मैंने ही तुम्हें बुलाया था चंदू। चंदू बोला, आपको मेरा नाम कैसे पता बूढ़े बाबा। तो वो बोले, मुझे तो सब पता है, बस तुमसे एक प्रश्न पूछना था, इतनी ही सहायता चाहिए मुझे तुम्हारी। अगर कोई और होता तो इस बात पर गुस्सा हो जाता कि सिर्फ एक प्रश्न पूछने के लिए आपने मुझे इतनी दूर बुलाया, इससे अच्छा आप खुद वहीं आ जाते। लेकिन चंदू ने निर्मल वाणी से कहा, कैसा प्रश्न बाबा। तो उन्होंने कहा, क्यों लोग अच्छाई करते हैं, अच्छाई का फल तो उन्हें कभी नहीं मिलता, तो क्यों इतनी अच्छाई की जाए। चंदू मुस्कुराते हुए बोला, अच्छाई से हमें फल मिले या ना मिले पर हमें अच्छाई करते रहना चाहिए क्योंकि उससे किसी और को खुशी होती है और अपने मन को शांति मिलती है। तो इसी बात से भगवान और प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना असली रूप चंदू को दिखाने की और कहा, चंदू मैं तुम्हारे कार्य से बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने जो आज तक अच्छाइयाँ की हैं यही मेरा असली रूप है। चंदन अपने सामने भगवान को देखकर बहुत हैरान हो गया। बोला, मेरे सामने साक्षात ईश्वर है और मैं कुछ जानता ही नहीं था। इतने में भगवान बोले, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मांगो। क्या मांगोगे। चंदन अगर चंदन की जगह कोई और होता तो दौलत या कोई और चीज़ मांगता, पर चंदन ने जो कहा वो भगवान को और प्रसन्न कर गया। चंदन ने कहा,
कि मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे जब तक मेरे शरीर में खून रहेगा, जब तक मेरी सांसें चलेगी, तब तक मैं सबको मदद कर सकूं। इस बात से भगवान और खुश हुए और उसे कहा, तुम हमेशा खुश रहना। और ये कहकर भगवान आकाश में चले गए और चंदन भी वहाँ से चला गया और अपने घर आ गया। उसी दिन से जब तक चंदन के शरीर में खून था, उसकी सांसें चल रही थी, वो अच्छाई करता गया और हमेशा खुश रहा। उसे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमें हमेशा सबकी मदद करते रहना चाहिए, चाहे उसका हमें फल मिले या ना मिले। और आप भी एक अच्छाई कर सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कर, शेयर कर, कमेंट कर और सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर हमारी मदद कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ बनाएं। धन्यवाद।